हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल A to Z करियर्स में आपका स्वागत है। हम लगातार आपको देते आ रहे एसएससी जीडी के जीके रीजनिंग हिंदी के पेपर। आज है 1 मार्च और 1 मार्च को जो पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट, 11 फरवरी से 22 फरवरी तक के सारे पेपर तीनों शिफ्ट के हमने आपको दिए। और मैं आपको बता दूं 23 फरवरी से 28 फरवरी तक कोई भी पेपर नहीं आया था। आज जैसे ही पेपर हुआ हमने तभी तुरंत आपको अपनी टीम को भेज के सारे क्वेश्चन एकत्रित किए और आपके लिए लेके आए क्वेश्चन। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बात तो जरूर बनते कि आप सब्सक्राइब जरूर क्या करें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। आज का पहला क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का 1 मार्च का। 103वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण दिया गया है। एक संवैधानिक प्रावधान रखा गया है 103वें संविधान संशोधन में। जनवरी 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इसको मंजूरी दी। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड अहिंसा दिवस के अलावा पर्वतीय दिवस मनाया जाता है और वहां ऑप्शन में पर्वतीय दिवस था। ये 1 मार्च का एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट का पेपर। खो खो खेल कहां किस राज्य से स्टार्ट हुआ था? इसे बड़ौदा से कहा जाता है। बड़ौदा से स्टार्ट हुआ था। बड़ौदा को इसका जन्म स्थान माना जाता है जो कि गुजरात में है। गुजरात से इसको स्टार्ट माना जाता है। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। कांगड़ी नृत्य किस राज्य का है? अगर आपने कांगड़ा सुना होगा, कांगड़ा वैली है, वहीं से कांगड़ी नृत्य है। हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है कांगड़ी नृत्य। सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैं दोनों बता देता हूं आपको। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है जो भारत में बहती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अंडे के अंदर की पीली जर्दी में कौन से विटामिन होते हैं? 4 विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील चारों विटामिन ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन अंडे की पीली जर्दी में मिलते हैं। नमक कानून तोड़ते वक्त गांधी जी ने 24 दिन में कितने किलोमीटर की यात्रा की थी? 350 किलोमीटर गांधी जी चले थे 24 दिन में, साबरमती आश्रम से दांडी तक। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर का संविधान बिल्कुल अलग संविधान है जो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। इंफोसिस कंपनी के संस्थापक कौन है? देखिए, इंफोसिस कंपनी के जो मेन संस्थापक माने जाते हैं, उन्होंने 2 जुलाई 1981 को अपने फ्लैट में पुणे में NR नारायण मूर्ति द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना केवल मात्र 10,000 रुपए से। इनके साथ 6 अन्य लोग थे। नंदन नीलकानी, NS राघवन, क्रिस गोपाल कृष्णन, SD शिबुलाल, दिनेश अशोक अरोड़ा, ये 6 लोग भी इनके साथ शामिल थे। नंदन नीलकानी का नाम आपने सुना होगा, UIDAI के अध्यक्ष भी ये रहे हैं। और इसका आंसर N नारायण मूर्ति। त्रुटि शब्द के पर्यायवाची क्या है? त्रुटि शब्द के सारे पर्यायवाची मैं आपको दे रहा हूं। अंधकार, तम, गलती, कसर, कमी, भूल, संशय, अंगहीनता, प्रतिज्ञा और भंग, ये सब त्रुटि शब्द के पर्यायवाची। आभूषण का पर्यायवाची क्या है? जेवर, आपको पता ही है, गहना, अलंकार, विभूषण और भूषण, ये 5 आभूषण के पर्यायवाची। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं ये हमें व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। अगर आपका अभी 11 माह तक पेपर होने हैं, लगातार पेपर होने हैं, हम कोशिश करेंगे आपको तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन सबसे पहले दे पाए। 9837282318 हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। आप अपने दोस्तों से भी कह सकते हैं क्वेश्चन भेजने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी क्वेश्चन करते हैं। अतिथि ग्रह की वर्तनी बतानी है, ये इसकी सही वर्तनी है। अतिथि ग्रह। शोक का विलोम बताना है। शोक का विलोम हर्ष या उल्लास। बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है। 4 ऑप्शन देते हैं, राजा है, भाई है, पिता है, मामा है। तो आंसर आना था राजा है। बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है। बाएं हाथ का खेल है, ये मुहावरा पूछा गया था, यानी आसान कार्य होना। 2 अनुपात और 3 के अनुपात में नमक और पानी का अनुपात था, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। देखिए, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाते, जो भी बच्चे में देते हैं उस हिसाब से हम आपको आइडिया दे देते हैं किस तरह के मैथ के क्वेश्चन पूछे गए। टीचर की आयु शामिल कर ली जाए। 40 बच्चों का ग्रुप था, उसमें 41वां टीचर आया तो उनकी आयु 1 वर्ष बढ़ गई, तो टीचर कितने साल का था, ये सवाल पूछा। इसकी ट्रिक मैंने दी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। 10 किलोमीटर की स्पीड से 15 किलोमीटर की स्पीड से 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो वो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी।
इस तरह का सवाल था। कप्तान का सवाल था, एक टीम में 11 खिलाड़ी है, 11वां कप्तान है, कप्तान ने इतने रन बनाए, इस तरह का एवरेज का सवाल था। दादा दादी पोता पोती मम्मी पापा की एवरेज एज का एक सवाल आया हुआ था। त्रिभुज का सवाल था, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर का है और वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर की है, तो त्रिभुज की ऊंचाई बतानी थी। आप बराबर रख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और सीधे सीधे ये सवाल आपका निकल जाए। खोखले बेलन का एक सवाल था जो कि 10 सेंटीमीटर व्यास का था और उसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर थी। बताया गया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वजन 0.5 ग्राम है, तो पूरे बेलन का वजन कितना होगा। आसानी से कर सकते हैं, πr² से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 7 लोग बैठे हैं गोल घेरे में, ये सवाल हमेशा आ रहे हैं, आपने गोल घेरे में आमने सामने टेबल के ये वाली पजल जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, और 4 से 5 क्वेश्चन इसके एक साथ आ जाते हैं। नेशन शब्द को दर्पण में पूछा था, दर्पण में ये शब्द कैसा बनेगा, NOITA और N, और N बनेगा ऐसे। ये नेशन शब्द का दर्पण चित्र होगा जो आपको प्रैक्टिस करनी है। A to Z, जैसे हमारे सेंटर का नाम भी A to Z है, तो सारे के सारे वर्ड्स को आप देख ले दर्पण में कैसे बनते हैं, प्रैक्टिस करके जाइएगा। एक सवाल जरूर आ रहा है आपका 12 मार्च तक, जो भी पेपर होना 11 मार्च तक, उसमें कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, और इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा। और हम पूरी कोशिश करते हैं आपको जेन्युइन क्वेश्चन देने की। और अगर आपके पास और क्वेश्चन होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें और लाइक का बटन भी दबाया करें। एक क्वेश्चन आया था, कुछ वर्ड दिए हुए थे और उसमें जो फाइनल आंसर था एग्जामिनेशन का पूछा था, एग्जामिनेशन के टोटल वर्ड को गिनकर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 गुना करनी थी 2 से, और इसका आंसर 22 आ जाना था। तो इस तरह का क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। रीजनिंग और हिंदी तो बच्चों ने सिंपल बताई है। कुछ महिलाएं लड़के हैं और कोई भी लड़की बुरी नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन था। बुरी नहीं है ये नहीं पता, तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। कुछ महिलाएं लड़कियां हैं और कोई भी लड़की बुरी नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन था, उसे कर सकते हैं। गाजर मास सब्जी का वेन डायग्राम पूछा था, तो गाजर एक सब्जी है तो यह है, और मास बिल्कुल अलग है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वेन डायग्राम बन जाएगा। 1 से 80 तक की संख्याओं में इकाई के अंक पर 1 और 9, जैसे 1 में आया है, 11 में आया है, 21 में आया है, 31 में आया है, 19 में आया है, 9 में आया है, तो ये सारी संख्याएं आपको गिननी है और उनकी प्रतिशतता निकालनी थी। उनकी प्रतिशतता आप निकाल लेंगे तो 1 से 81 तक, 1 में, 11 में, 21 में, 31 में, 41 में, 51 में, 71 में, 61 में, 81 में 9 बार आया, 9 दूनी 18, टोटल 18 बार 1 और 9 आएगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 80 से परसेंटेज आप निकाल सकते हैं आराम से। ये हमारा चैनल A to Z करियर्स, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चाहते हैं आपको SSC GT की सारी शिफ्ट के पेपर मिले तो हम आपको रोजाना दे रहे हैं लगातार। सब्सक्राइब कर लें, बेल वाला आइकन भी दबाएं, अपने दोस्तों को बोल दें सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ते हैं तो हम आपको देते हैं रोजाना स्मार्ट ट्रिक्स, मेमोरी टेक्निक्स, और मैंने SSC GT की 11 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक के सारे क्वेश्चन की 750 क्वेश्चन की वीडियो बनाई हुई है, उसे भी आप देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं उसकी PDF लेना तो उसके लिए आपको 30 रुपीज चार्ज देना होगा। हमारे मोबाइल नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं उसकी PDF लेने के लिए। आगे भी आपको PDF मिल जाएगी और वो बहुत काम आएगी। वीडियो से आप पूरी देख ही सकते हैं, YouTube पे बिल्कुल फ्री आपको ये वीडियो मिलती है। A to Z Careers is always with you. My name is Dr. Kumar Puneet Goyal. You can follow me on Facebook and Instagram. Even you can call up me on my WhatsApp number and write up your problems related to study. I will try to give you some solution. God bless you, all the success in your life. Thank you very much for watching my video. मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।